हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस में हम पढ़ रहे हैं colligative properties. Now you all know now very well that a colligative properties is one which depends on the number of particles in solutions and not on the nature of the particles. And we have studied till now lowering of the vapor pressure, elevation of boiling point and osmotic pressure. And today we are going to do depression of the freezing. Depression in freezing point of the solution. What is depression in freezing point? What happens? What is the freezing point? First we must know. Freezing point is defined as the temperature at which the vapor pressure of a substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड का वेपर प्रेशर, यहाँ देखिए ये सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर एक बराबर हो जाते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट में, जब वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जब सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के उसी लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो है फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। और अब a solution freezes when its vapor pressure equals the vapor pressure of pure solid solvent. तो ये है लिक्विड सॉल्वेंट हमने लिया है, ये कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व है प्योर सॉल्वेंट की। तो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं, यहाँ हम कम करते हुए जा रहे हैं, और ये टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रोज़न सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है TF0 से। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, अब इसको हम कम करते जाएंगे टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर हमें और कम करना पड़ेगा, तब ये कर्व टच करेगी फ्रोज़न सॉल्वेंट से। तो यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेशर एक बराबर हो जाता है। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, रिप्रेजेंट कर रहे हैं TF से। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स जब सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो फ्रीजिंग सॉल्यूशन बन जाता है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम होता है। तो इसके डिफरेंस को हम कहते हैं depression in freezing point. The difference in the freezing point of pure solvent, this is pure solvent TF0, and that of the solution TF is known as depression in freezing point. मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और कैसे मेजर करते हैं। हम देखते हैं कि जब लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फ्रोज़न सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। और ये देखिए कर्व, आपको पता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये कर्व ऊपर है, सॉल्यूशन का कम होता है, ये नीचे है। यहाँ हम वेपर प्रेशर देख रहे हैं। तो इस टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूशन का टेम्परेचर और कम करना पड़ता है इतना, तब ये फ्रीज होता है। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड द डिफरेंस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ आप इस वाले डायग्राम में क्लियरली देख रहे हो, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, फ्रोजन सॉल्वेंट, TF0, TF, एंड द डिफरेंस डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस स्टडी को क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, क्रायोस्कोपी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब किससे मेजर करते हैं वो हम करेंगे बेकमैन मेथड और रास्ट मेथड से। उससे पहले जिस तरह से हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन किया था, सेम उसी तरह से हम डेरिवेशन करते हैं और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं। दैट इज इक्वल टू KFM। M इज़ मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है?
स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, और साथ में आता है के एफ। के एफ क्या है? जिस तरह के बी था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, उसी तरह के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मैं साथ साथ आपको वो रिवाइज भी करा रही हूँ। तो वो था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये है के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फॉर्मूला सेम ही था। मॉलिकुलर वेट अगर निकालेंगे तो डेल्टा टी एफ इधर ले आएंगे और एम डब्ल्यू इधर ले आएंगे। तो उसमें फॉर्मूला था के बी और टी बी था, और यहाँ पर के एफ और टी एफ है। ऑलमोस्ट सेम है, सेम लाइंस पे चलेंगे हम जिस तरह से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आता है मॉलिकुलर वेट का, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम क्या निकालते हैं? मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एम। तो यहाँ पर जब स्मॉल एम के लिए फॉर्मूला निकला है वो है के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू इज वेट ऑफ द सॉल्यूट, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इनटू कैपिटल डब्ल्यू, दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। अब दूसरा है मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स से भी हम ये निकालते हैं के एफ। तो थर्मोडायनेमिक के लिए इक्वेशन है आर टी स्क्वेयर अपॉन 1000 एल एफ। एल एफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस तरह से भी हम के एफ निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम उसी फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला था हमारा m इज इक्वल टू 1000 के एफ W अपॉन कैपिटल W एंड डेल्टा T। तो 30 ग्राम्स ऑफ ए कंपाउंड मीन्स आपको दिया गया है 30 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से, इज एडिड टू 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर को वॉल्यूम में दिया गया है आपको 1 लीटर, और अगर आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वाटर का वेट निकल आएगा कैपिटल W। If the freezing point of the resulting solution is 0.46 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है आपको, और सॉल्वेंट का वाटर है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड? आपको स्मॉल m निकालना है। एज यू नो मॉलिकुलर डिसोसिएशन अपॉन डिसोल्यूशन, Kf is equal to 1.86. So m is equal to 1000, then Kf is 1.86, small w is 30 grams upon capital W 1000 ग्राम इंटू डेल्टा TF, दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा तो आप कर लेंगे आसानी से, बहुत इजी है। बट मैं आपका एक न्यूमेरिकल्स का डर निकालना चाहती हूँ, तो हर इक्वेशन के साथ मैं आपको न्यूमेरिकल दे रही हूँ। तो इसी तरह के और न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व करते रहें। तो आज हमने किया 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और चारों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है अगर एक साल एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है तो एग्ज़ाम में दूसरे साल कोई भी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, उसका मेजरमेंट हो गया, किस तरह से मेजर करते हैं वो भी हम करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। 2 मेथड से करेंगे, बैकमैन मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो है रास्ट मेथड। और इसका फॉर्मूला डिराइव करना हो गया, उससे मॉलिकुलर वेट निकालना था सॉल्यूट का, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, इसलिए हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंत में लास्ट में हम निकालते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो उसके बाद हम एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो 2 फॉर्मूले हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। एलिवेशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बस सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि उधर है बॉइलिंग पॉइंट में है के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट में है के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और दोनों का डिफरेंस उसी तरह लेना है टेम्परेचर का,
वहाँ बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है या फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का डिफरेंस लेना है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसका मेजरमेंट। तो आप ये न्यूमेरिकल्स करते रहें, एक रिकॉर्ड अलग से बनाकर उसमें न्यूमेरिकल्स करते रहें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।